इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच होने वाली वार्ता को लेकर संशय के बादल अब भी बरकरार हैं। वार्ता शुरू होने में 24 घंटे से कम वक्त बच गया है। सवाल है कि दोनों के बीच बातचीत के लिए दोनों देशों का डेलीगेशन आखिर कब तक इस्लामाबाद पहुंच रहा है। जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए आखिर कब तक निकलेंगे। वैसे आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ईरानी डेलीगेशन को इस्लामाबाद जाने की हरी झंडी दे दी है। ऐसे बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है, अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला होकर रहेगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि ईरान से हमारा असली काम अभी होना बाकी है। हम आपको बताएंगे किस तरह से ईरान अपने 10 शर्तों को मानने की धमकी दे रहा है। ईरान चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका उसकी शर्तों को नहीं मानता है तो वो भी जंग के लिए तैयार है। पश्चिम एशिया में हालात बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर है। सीज फायर खत्म होने में 24 घंटे से कम का वक्त बचा या कह ले चंद घंटे हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम नहीं हो रहा। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू बयान दे रहे हैं, उससे माहौल और ज्यादा गरमाया हुआ है। दोनों ही नेताओं के बयानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले 24 घंटे का यह वक्त बेहद मुश्किलों भरा होगा। पीस टॉक से पहले, जी हां, धमकी का दौर चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर चेतावनी दी, धमकी दी, अगर ईरान के साथ इस्लामाबाद में समझौता नहीं हुआ तो सीज फायर कायम रखना बेहद ही मुश्किल भरा काम हो जाएगा। ट्रंप के मायने बिल्कुल साफ है कि भीषण जंग फिर से शुरू होने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बच रहा है। तो वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने चेताया है कि ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, ईरान से हमारा काम अभी बाकी है। नेतन्याहू के इस बयान को महज एक सियासी मैसेज नहीं बल्कि संभावित सैन्य कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि 22 अप्रैल को होने वाली शांति वार्ता में शामिल होने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने भी ईरानी डेलीगेशन को इस्लामाबाद जाने की मंजूरी दे दी है। तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि आईआरजीसी का दबाव है कि जब तक अमेरिका अपनी पाबंदियां खत्म नहीं करता है तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। आईआरजीसी मानता है जब तक अमेरिका ईरान पर लगी बंदिशों को खत्म नहीं करता है तब तक पीस टॉक का कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका पाबंदियों से निजात मिलने के बाद ही बातचीत के पक्ष में था, लेकिन ईरान को पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देशों ने मनाया, तब जाकर डेलीगेशन को भेजने का प्लान बना है। तो वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो उनके दामाद हैं, वो भी इस्लामाबाद जा सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, बुधवार को दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के बाद ही पश्चिम एशिया में तबाही के खेल पर विराम लगेगा या फिर जंग जोरदार होगी, यह तय होगा। अमेरिका की ओर से जारी नौसैनिक नाकेबंदी, सीज फायर के उल्लंघन और धमकी भरे बयान अब भी जारी है। इससे नाराज होकर ईरान ने पहले शांति वार्ता से दूरी बनाने का ऐलान किया, लेकिन अब सहयोगी देशों का बढ़ता दबाव ईरान को शांति वार्ता में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है। जानकार भी मानते हैं कि ईरान के पास ज्यादा ऑप्शन या विकल्प नहीं बचे हैं। ईरान के सामने या तो जंग का विकल्प है या फिर बातचीत का। ऐसे में ईरान बातचीत में ज्यादा भरोसा करेगा। वह उन मुद्दों पर बातचीत करना चाहेगा जिस पर अमेरिका से उसकी सहमति नहीं बन पाई है। यह अलग बात है कि शांति वार्ता ना होने या फिर फेल होने की हालत में ट्रंप ईरान पर करारा हमला कर सकते हैं और इसकी धमकी भी दे चुके हैं। तो ईरानी संसद के स्पीकर ने भी ट्रंप पर पलटवार किया है। पहले हम आपको बताते हैं कि ट्रंप ने आखिर क्या धमकी दी है। इस बार की शांति वार्ता को लेकर ट्रंप ने साफ तौर से ईरान को चेतावनी दी है कि ईरान के लिए समझौते का यह आखिरी मौका है, लास्ट वार्निंग, और अगर ईरान यह समझौता नहीं करता है तो ईरान में तबाही का वो खेल खेला जाएगा कि ईरान को उठने का मौका तक नहीं मिलेगा।
ट्रंप ने साफ कहा, ईरान के पास शांति समझौते के लिए यह आखिरी मौका। उन्होंने कहा कि वो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरह गलती नहीं दोहराएंगे। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तीखा हमला करते हुए कहा, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहे तनाव को लेकर ट्रंप बार बार गलत दावे कर रहे हैं। गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप के बयानों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, इससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गालिबाफ ने आरोप लगाया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ही घंटे में 7 दावे किए और सभी के सभी गलत थे। उन्होंने कहा कि झूठे बयानों के आधार पर ना तो कोई युद्ध जीता जा सकता है और ना ही बातचीत में सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की बयानबाजी से दोनों देशों के बीच भरोसा और कम होता है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर जानकार भी मानते हैं कि ईरान के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। ईरान के सामने या तो जंग का विकल्प बचता है या फिर बातचीत का। ऐसे में उम्मीद यही है कि ईरान बातचीत का रास्ता चुनेगा। वो उन मुद्दों पर बातचीत करना चाहेगा जिस पर अमेरिका से उसकी सहमति नहीं बन पाई। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक नहीं बल्कि कई दिनों तक जारी रह सकती है। फिलहाल कोशिश तो यही है कि एक अस्थायी समझौता यानी MOU साइन हो जाए, जिससे सीज फायर को आगे बढ़ाया जा सके और इस दौरान 60 दिनों तक का समय मिल जाए ताकि बड़ा शांति समझौता तैयार हो सके। लेकिन यह तभी संभव है, जी हां, तभी संभव है जब दोनों देशों के बीच बातचीत हो, वार्ता हो। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान से बातचीत में अमेरिकी डेलीगेशन को लीड किया था। उस दौरान बातचीत करीब 21 घंटे तक चली, लेकिन तब भी कोई समझौता नहीं हो पाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ होने वाली शांति वार्ता पर आखिरी बातचीत के लिए खुद पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं। ऐसा तब संभव होगा जब ईरान के साथ कोई डील फाइनल होती है, और अगर ऐसा होता है तो खुद ट्रंप इस्लामाबाद पहुंचेंगे या फिर ऑनलाइन माध्यम से शामिल भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान ने अपनी मांगों में कोई नरमी नहीं दिखाई है। उसने साफ कह दिया है, अगर युद्ध रोकना है तो पहले यह गारंटी दी जाए कि उस पर दोबारा हमला नहीं होगा। ईरान ने कहा कि इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले रोकने होंगे और ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध भी हटाने पड़ेंगे। यानी ईरान का संदेश बिल्कुल क्लियर है कि पहले भरोसा और फिर समझौता। ईरान ने कहा कि अगर उसकी इन शर्तों को मान लिया जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगी रोक को वो हटा लेगा। ईरान के प्रस्ताव को पाकिस्तान के पास भेजा गया। आइए अब हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं आखिर सीज फायर के लिए ईरान की 10 शर्तें क्या हैं। ईरान पर कोई हमला नहीं होगा, अमेरिका आक्रामकता नहीं दिखाएगा, हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा, ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार रहेगा, अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाएगा, आर्थिक प्रतिबंध से राहत मिले, संयुक्त राष्ट्र ईरान के खिलाफ अपने प्रस्ताव वापस ले, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो, अमेरिका इस क्षेत्र से अपने सभी सैनिक हटा ले, लेबनान और दूसरे मोर्चे पर सभी हमले रोके जाएं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान IAEA के प्रस्ताव खारिज हो। तो ईरान ने साफ कहा है अगर उसकी शर्तें मानी जाती है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगाई गई अपनी रोक हटाने को तैयार है और यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर गुजरता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ईरान ने यह भी कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से वो करीब $20 लाख शुल्क वसूलेगा। यह रकम ओमान के साथ बांटी भी जाएगी। ईरान अपने हिस्से का पैसा युद्ध में तबाह हुए पुल, सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं को दोबारा खड़ा करने में खर्च करेगा। तो वहीं ईरानी प्रस्ताव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्शन देते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ट्रंप ने साफ चेतावनी भी दोहराई, अगर मंगलवार रात 8 बजे तक अमेरिकी समय तक अमेरिकी शर्तें नहीं मानी गई तो ईरान पर
ऐसे हमले होंगे कि उसे फिर से खड़ा होने में 100 साल लग जाएंगे। अब देखिए, आज मंगलवार, कल अब बैठक होगी, वार्ता होगी, तब कल तय होगा कि आखिर क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका की वो शर्तें क्या है जिसको वो हर हाल में ईरान से मनवाना चाहता है। अमेरिका की 10 शर्तें। पहला, सभी परमाणु ठिकानों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की छूट देना। 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना, संवर्धन कार्यक्रम को बंद करना। तीसरा, मिसाइल के भंडारों को सार्वजनिक करना। चौथा, लंबी दूरी की मिसाइलों पर नियंत्रण। पांचवा, हॉर्मुज स्ट्रेट से नियंत्रण हटाना, इंटरनेशनल जो मार्ग है उसे मानना। छठा, हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म करना। सातवां, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर यानी IRGC और बासीज मिलिशिया को भंग करना। आठवां, अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करना। नवां, नरसंहार के दोषियों को सजा देना। और 10वां शर्त, हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय मार्ग की मान्यता देना। जाहिर सी बात, इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता पश्चिम एशिया की दशा और दिशा तय करेगी। पहली वार्ता कामयाब नहीं रही, ऐसे में अगर कल की वार्ता फेल होती है तो माहौल बिगड़ना तय है। एक बार फिर से जंग छिड़ने से हालात बिगड़ना तय है। और ऐसे में दुनिया भर की नजर इस पीस टॉक पर टिकी है कि कल आखिर होता क्या है बैठक में, कौन किसकी बात मानता है या फिर युद्ध आगे बढ़ेगा। युद्ध होना तय है।